हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी एमएलएज, राज्यसभा सांसद, सभी ऑफिसर्स और दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अमरीक सिंह जी, जो पंजाब के रहने वाले थे, फौज में काम करते थे, हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। अभी थोड़ी देर पहले भगवंत मान साहब ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक दिया। मैं देख रहा था, उनके पिताजी आए हुए थे, उनके पिताजी को यकीन नहीं हुआ। पंजाब शहीदों की धरती है, बहादुर लोगों की धरती है। हर दूसरे तीसरे परिवार से कोई ना कोई आदमी फौज में काम करता है। बहुत लोग शहीद होते हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने शहीद होने वाले परिवारों की कभी सुध नहीं ली। पहली बार कोई सरकार आई है। अगर पंजाब का रहने वाला कोई आदमी, कोई फौजी फौज में काम करता है, शहीद हो जाता है, कोई पुलिस वाला ड्यूटी पे काम करते हुए शहीद हो जाता है, पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब खुद उनके घर जाके अपने हाथ से उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे के आते हैं। किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसा नहीं है कि भाई अमरीक सिंह जी जो थे, उनकी जिंदगी की कीमत 1 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन कम से कम उनके परिवार को यह तो लगता है कि पंजाब हमारे साथ खड़ा है, देश हमारे साथ खड़ा है, सरकार हमारे साथ खड़ी है। उनके दिल को सुकून मिलता है। मैं देख रहा था, उनके पिताजी की आंखों में आंसू थे। पहली बार कोई सरकार आई है जो शहीद होने के बाद उनके परिवार का ख्याल रखती है, उनके परिवार को सम्मान देती है। अग्निवीर भी, हाँ, यहीं से, इसी इलाके से अग्निवीर, अमृतपाल नाम के एक अग्निवीर जो फौज में भर्ती हुए, वो शहीद हो गए। केंद्र सरकार ने उनका कोई ख्याल नहीं रखा, उनको कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन अमृतपाल के घर जाके भगवंत मान साहब ने उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। दोस्तों, आज हम लोग भटिंडा के लिए भगवंत मान साहब, पंजाब सरकार 1125 करोड़ रुपए का पैकेज लेके आई है। 1125 करोड़ रुपए का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे कोने कोने से, भटिंडा के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। 75 साल, 76 साल हो गए देश की आजादी को। आज तक भारत के इतिहास में, 75 साल के पंजाब के इतिहास में
अकालियों की सरकार आई, कांग्रेसियों की सरकार आई, अकाली बीजेपी की सरकार आई, किसी ने भटिंडा के लिए 1125 करोड़ रुपए का एक साथ पैकेज देने का अनाउंस करा? आज तक कभी नहीं करा, किसी सरकार ने नहीं करा। जब भी आप सरकार के पास जाते थे कहते थे पैसा नहीं है। और ये पिछले हफ्ते हम गए थे गुरदासपुर, गुरदासपुर में 1850 करोड़ रुपए का पैकेज देके आए हैं। उसके पहले गए थे हम होशियारपुर, होशियारपुर में 850 करोड़ रुपए का पैकेज देके आए हैं। और आज भटिंडा के अंदर 1125 करोड़ रुपए का पैकेज। इसमें सब चीजों का विकास होगा, भटिंडा के कोने कोने में विकास होगा। 7 नए बड़े बड़े सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, 7। और ये छोटे मोटे स्कूल नहीं होंगे, आप देखना इन स्कूलों को। देश के जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली वाले, उनको भी पीछे छोड़ देंगे। इतने शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, उसमें सारी शिक्षा मुफ्त होगी आपके बच्चों की। अस्पताल बनाए जाएंगे, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त की जाएंगी, शानदार अस्पताल बनाए जाएंगे इस पैसे से। इस पैसे से अभी मेरे को बताया गया 25 मोहल्ला क्लिनिक है भटिंडा में, 13 और नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे आपके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। उसमें दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, सारा इलाज फ्री। पूरे कोने कोने के अंदर भटिंडा में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। ओल्ड मुल्तानिया ओवरब्रिज, यहां पे बताते हैं ट्रैफिक बहुत चलता है, ट्रैफिक की बड़ी किल्लत रहती है, वहां पे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। जनता नगर रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सीवर का काम किया जाएगा, सड़कों का काम किया जाएगा, पानी का काम किया जाएगा, एक नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। भाई साहब, इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे पंजाब में किसी के पास चले जाओ, उनसे पूछो अकाली दल ने इतने साल राज किया पंजाब के अंदर, क्या काम किया? एक काम बता दो। मैं आज यहां चैलेंज कर रहा हूं, इतने लाखों लोग बैठे हैं आज यहां पे, इतनी भारी संख्या में दूर दूर से लोग आए हुए हैं, लाखों लोग बैठे हैं। एक काम बता दो कांग्रेस वालों ने कोई काम किया हो 75 साल में। एक काम बता दो जो अकाली दल ने 75 साल में किया हो। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने 75 साल में किया हो। और भाई साहब, सड़क के बाहर निकल जाओ, किसी से पूछ लो भगवंत मान साहब ने पिछले 1.5 साल में क्या क्या काम किया, इतने काम गिना देंगे लोग, इतने काम गिना देंगे। सबसे बड़ा काम किया, बिजली मुफ्त कर दी। हुई कि नहीं हुई बिजली मुफ्त? जिसके बिजली के बिल 0 आते हैं हाथ खड़े करके बता दो सारे जने। जिसके 0 बिल आते हैं हाथ खड़े करके बता दो सारे जने, दोनों हाथ खड़े कर दो। सबके बिजली के बिल 0 आते हैं, सबके बिजली के चमत्कार। मेरे को याद है 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे के बिजली के पावर कट लगते थे। आज 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल 0 आता है। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, इतना पैसा कहां से लाते हो? कैप्टन साहब कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, बादल साहब कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, ये आम आदमी पार्टी वाले इतना पैसा कहां से लाते हैं? हमारी सरकार बनी, हमने इनके बही खाते देखने चालू करे तो पता चला इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना। 10 रुपए का काम 100 रुपए में करवा रहे थे, हम 10 रुपए का काम 8 रुपए में कराते हैं, आपके 92 रुपए बचाते हैं हम लोग। हमने देखा कई फिजूल खर्ची कर रखी है, एक ही सड़क कागजों में 10 बार बन गई और हकीकत में बनी नहीं। ये सारा पैसा बचा रहे हैं, इतना पैसा बचा रहे हैं, अब पैसे की कमी नहीं होने देंगे पंजाब के लोगों को, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होने देंगे। आप किसी से पूछो क्या काम करा भगवंत मान साहब ने? पूरे पंजाब के अंदर सारे स्कूल ठीक हो रहे हैं। अभी 20,000 स्कूल हैं,
सारे स्कूलों के अंदर कहीं रोगन चल रहा है, कहीं पुताई चल रही है, कहीं दीवार बन रही है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं। आप सबको हम अपना परिवार मानते हैं। पंजाब के 3 करोड़ लोगों को हम अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जैसे मेरे बच्चे ऐसे ही आपके बच्चे, आपके बच्चों को हम अपना बच्चा मानते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, हमें रात को नींद नहीं आएगी, हमें खाना हजम नहीं होगा। जो शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी, जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छी शिक्षा हम आपके बच्चों के लिए इंतजाम करेंगे। दोस्तों, पंजाब के कोने कोने के अंदर स्कूल ठीक कर रहे हैं, टीचरों को विदेश भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, शानदार स्कूल बनाए जा रहे हैं, शानदार अस्पताल बनाए जा रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, सारे अस्पताल ठीक किए जा रहे हैं। 1 या 2 महीने के अंदर आप देखोगे हर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल शानदार बन जाएगा और सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री, सारा इलाज मुफ्त कर दिया जाएगा सारे अस्पतालों के अंदर। दोस्तों, ये काम कर रही है भगवंत मान सरकार। दोस्तों, अभी तक 42,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं, 42,000। और एक एक से पूछ लो, कोई किसी ने सिफारिश करी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकालियों की सरकार में बिना पैसे के नौकरी मिलती थी? कांग्रेस की सरकार में कभी बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरी मिलती थी? अब सारी नौकरियां बिना सिफारिश के, बिना पैसे के मिल रही हैं, मेरिट पे मिल रही हैं, अपने आप मिल रही हैं। जो लायक बंदा है, लायक बच्चा, उसको नौकरी मिल रही है। कोई पैसा नहीं देना, कोई सिफारिश नहीं करानी, किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के पास नहीं जाना, सारी नौकरियां बिना सिफारिश के मिल रही है। सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। पहले 2 साल पहले जब हम आया करते थे, पंजाब आते थे, जगह जगह जाते थे चुनाव प्रचार में, जहां देखते थे टंकी के ऊपर कर्मचारी चढ़े होते थे। आज सारे कर्मचारी अपने दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं। टंकी के ऊपर टीचर चढ़े होते थे, आज टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। टीचर वो टंकी पे नहीं चढ़े हुए, टीचर फॉरेन जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। दोस्तों, हमने रंगला पंजाब का सपना देखा था। आपने हम लोगों को वोट दिया था रंगला पंजाब बनाने के लिए। दिल्ली का काम देख के आप लोगों ने पंजाब के अंदर वोट दिया था। अब ये सारी पार्टी वाले बड़े दुखी हो गए हैं। इनको लग रहा है अब इनकी परमानेंट नौकरी गई, अब इनको दोबारा कोई वोट नहीं देगा। जैसे दिल्ली में 3 बार, पहली बार लोगों ने 28 सीट दी, दूसरी बार 70 में से 67 सीट दी, तीसरी बार 70 में से 62 सीट दी। पंजाब में आपने 117 में से 92 सीट दी। मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। ये सारी पार्टियां बहुत दुखी हैं, ये सारी पार्टियां अब इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ, और ये सारों ने इकट्ठा होकर सारी केंद्र सरकार के पास गई, कुछ करो, इनके काम रोको, इनको काम करने से रोको, इन्होंने इतना काम कर दिया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये सारी पार्टियां केंद्र सरकार के पास गई और केंद्र सरकार ने बड़ा गंदा काम किया। उन्होंने पंजाब का सेहत का पैसा देना बंद कर दिया। बताइए, सेहत का पैसा भी कोई रोकता है? सेहत का पैसा करना बंद कर दिया। मान साहब ने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, कहते तुम पैसे रोको, मैं और जनता के लिए सुविधा करूंगा और सुविधा करूंगा। उन्होंने सड़कों का पैसा रोक दिया। मंडी के अंदर किसान आते हैं अपना माल बेचने के लिए, 5,500 करोड़ रुपए सड़क बनाने का पैसा रोक दिया। मान साहब ने कहा तुम पैसा नहीं देते मत दो, मैं और सड़कें बनाऊंगा अपने किसानों के लिए। हद तो तब हो गई जब इन्होंने नांदेड़ श्री हजूर साहब
और पटना साहब, श्री पटना साहब जाने वाली ट्रेन का भी इंजन रोक दिया। उन्होंने ट्रेन देनी बंद कर दी। परसों चिट्ठी आई है केंद्र सरकार की कि हम आपको मत्था टेकने के लिए ट्रेन नहीं देंगे, मत्था टेकने जाने के लिए ट्रेन नहीं देंगे। कल रात को मान साहब मेरे से जिक्र कर रहे थे, बहुत दुखी थे कि हमारे लोगों को, पंजाब के लोगों को किस तरह से केंद्र सरकार दुखी कर रही है। बताइए, अगर आप किसी को मत्था टेकने में सहयोग करते हो तो थोड़ा पुण्य आपको भी लगता है, लेकिन अगर आप किसी को मत्था टेकने से रोकते हो तो फिर ऊपर वाला आपको माफ नहीं करता। तो मान साहब कह रहे थे, मैं कुछ दिन सोचता हूं, इसका तरीका निकालेंगे। आपको नांदेड़ हजूर साहब और श्री पटना साहब तो लेके जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे। इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। ये जितना मर्जी काम रोक ले, दिल्ली में भी इन्होंने हमारे खूब काम रोकने की कोशिश की। कभी मोहल्ला क्लिनिक रोके, कभी सड़कें रोकी, कभी सीसीटीवी कैमरे। एक काम मैंने नहीं रुकने दिया, सारे काम दिल्ली में करे। इसी तरह से पंजाब का भी एक भी काम नहीं रुकेगा, सारे काम होंगे। आपका जो सपना था रंगला पंजाब का, वो रंगला पंजाब हम सारे मिलके बनाएंगे। पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ हम मिलके बनाएंगे। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी भारी संख्या में, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, चुनाव के लिए नहीं बुलाया, चुनावी रैली में तो लोग आ जाते हैं। आज 1125 करोड़ रुपए का पैकेज देने के लिए, खुशी मनाने के लिए इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, इतना विश्वास किया, इतना प्यार दिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत आभारी हैं आप लोगों के लिए जो आप इतना प्यार देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।